नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या, इसका प्रश्नावली 2.3 का सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन को करेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का प्रश्नावली 2.2 का वीडियो नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किस में है। ये हमको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस चारों क्वेश्चन में हमको बताना है कि किसमें जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 5 × 8 बराबर 8 × 5। समझिए इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। देखिए ये 5 जो है ए का मान है, गुना का चिन्ह दीजिए। ये 8 जो है बी का मान है, तो ए × बी बराबर, जब देखिए 8 किसका मान है, बी का मान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 5 किसका मान है, ए का मान है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या आया, ए × बी बराबर बी × ए। ये किसका नियम होता है, तो ये जो होता है ये गुणन का क्रम विनिमयता का नियम होता है। यहाँ पे लिख देंगे गुणन का क्रम विनिमयता नियम, ठीक है। जब ए × बी बराबर बी × ए रहता है तो वो जो होता है गुणन का क्रम विनिमयता का नियम होता है। इसमें क्या होता है, क्रम बदल जाता है ना। ए के जगह पर बी आ जाता है, बी की जगह पर ए हो जाता है, जैसा कि इसमें किया हुआ है। तो ये समझ गए। 1 का 2 है 2 × 3 × 5, इसमें 2 और 3 को ब्रैकेट से बंद कर दिया गया है, बराबर 2 × 3 × 5, इसमें 3 और 5 को बंद कर दिया है। तो इसको समझिए, ये 2 है ए का मान है, गुने ये 3 जो है बी का मान है, ठीक है, और गुने ये 5 जो है सी का मान है। तो ए × बी × सी लिख दिए, बराबर। अब देख रहे हैं कि 2 ए का मान है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, गुना है गुना का चिन्ह दीजिए। और यहाँ पे देखिए 3 किसका मान है, बी का मान है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, और 5 जो है सी का मान है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। अब देखिए इसमें ए बी सी 3 पक्ष है, तो इसमें क्या क्या है फर्स्ट वाले में कि और 2 और 3 को एक साथ ले लिया है, यानी ब्रैकेट से घेर दिया है, यानी ए × बी को ब्रैकेट से घेर दिया है, सी पक्ष को छोड़ दिया है। इसमें देखिए ए पक्ष को छोड़ दिया है और बी और सी को क्या किया, ब्रैकेट से घेर दिया है, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए पहले 3 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 में 5 से गुना कीजिएगा, 30 आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 5 और 3 से गुना करेंगे तो 5 × 15, फिर 15 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो दोनों का जो मान क्या है, बराबर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पहले ए बी को क्या किए हैं, एक साथ ले लिए, सी पक्ष को छोड़ दिए, इसमें ए पक्ष को छोड़ दिया और बी × सी को एक साथ ले लिए, ठीक है। तो ये किसका नियम होता है, ये जो होता है आपका, ये है आपका गुणन का सहचारिता नियम। तो यहाँ पे लिख देंगे गुणन का चारिता नियम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब 1 का 3 नंबर है 2 + 8 + 10 बराबर 2 + 8 + 10। तो देखिए इसमें क्या है, ए का मान है, ठीक है, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। 8 जो है बी का मान है, अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। सी जो है, सी का मान क्या है, 10 है। तो a + b + c बराबर, यहाँ भी a + b + c। इसमें देखिए यहाँ पे क्या था, गुना का चिन्ह था, यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। इसमें भी वही किया है, ए बी को क्या है, एक साथ ले लिया है, सी पक्ष को छोड़ दिया है। इसमें क्या है कि ए पक्ष को छोड़ दिया है, अब बी + सी को एक साथ ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो ये गुणन का सहचारिता नियम हो गया। यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जोड़ का सहचारिता नियम या योग का सहचारिता नियम। तो लिख देंगे योग का सहचारिता नियम, योग को ही जोड़ बोलते हैं, योग का सहचारिता नियम, ठीक है, समझ में आ गया। 1 का 4 है 15 + 8 बराबर 8 + 15। तो ये 15 जो है ए का मान है, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। बी जो है 8 जो है बी का मान है, बराबर देखिए 8 किसका मान था, बी का, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। अब 15 किसका मान था, ए, तो बी + ए, यानी क्या है, a + b बराबर b + ए। इसमें क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है ना, ए के जगह पर क्या आ गया, बी आ गया, बी के जगह पर क्या आ गया, ए आ गया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ का क्रम विनिमयता नियम,
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमयता नियम किसमें है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है किसमें है, 4 नंबर में जोड़ का क्रम विनिमयता नियम। तो इसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखे। हमको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका उपयुक्त नियम लिखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 1 है 8 + 32 बराबर 32 + 8। यहाँ पे देखिए 8 जो है ए का मान है, प्लस का चिन्ह दीजिए, 32 जो है बी का मान है, बराबर है, बराबर का चिन्ह दीजिए। 32 किसका मान था, बी का, यहाँ पे बी लिखेंगे, प्लस 8 किसका मान था, ए का, यहाँ पे ए लिख देंगे। अब देखिए a + b बराबर b + a, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है ना। ए के जगह पर क्या आ गया, ए के जगह पर बी आ गया, अब बी के जगह पर क्या आ गया, ए आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमयता का नियम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, योग का क्रम विनिमयता नियम, है ना। आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 2 का 1 को सॉल्व कर लेंगे। अब 2 का 2 है 2 + 12 + 15 बराबर 2 + 12 + 15। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या है, ये 2 जो है ए का मान है, प्लस 12 जो है बी का मान है, 15 जो है सी का मान है। 2 किसका मान था, ए का, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। 12 किसका मान था, बी का, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, अब 15 किसका मान था, 15 सी का मान था, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। इसमें क्या क्या है कि ए और बी को एक साथ ले लिया, सी पक्ष को छोड़ दिया। इसमें क्या क्या है कि ए पक्ष को छोड़ दिया है और बी + सी को क्या किया, एक साथ ले लिया है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा जो होता है आपको, ये होता है आपका योग की सहचारिता नियम। यहाँ पे लिख देंगे योग की सहचारिता नियम, ठीक है, पीछे आपको हम बता चुके हैं। 2 का 3 है 8 × 5 + 4 यानी 5 + 4 बराबर 8 × 5 + 8 × 4। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे देखिए ये जो है 8 ए का मान है, गुना है, गुना का चिन्ह दीजिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट घेरिए, 5 जो है बी का मान है, और ये आपका 4 जो है सी का मान है। ठीक है, ए × बी + सी बराबर, और ये 8 किसका मान था, ए का, यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, 5 किसका मान था, बी का, तो यहाँ पे बी लिख देंगे, गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 8 किसका मान था, ए का, और यहाँ पे ए लिख देंगे। 4 किसका मान था, सी का, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस ए को बी से गुना हुआ है ना, ए × बी, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। इसी ए को सी के साथ गुना किए हैं, तो यहाँ पे ए × सी आया है। तो ये किसका नियम होता है, ये जो होता है आपको योग पर गुणन का वितरण नियम होता है ना। ये किसका नियम होता है, योग पर गुणन का वितरण नियम। यहाँ पे लिख देंगे योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, नियम को याद रखिएगा। 2 का 4 है 5 × 50 बराबर 50 × 5। देखिए 5 किसका मान है, ए का, है ना, गुना है, गुना का चिन्ह देंगे। 50 किसका मान है, बी का। ठीक है, बराबर, अब देखिए 50 किसका मान था, 50 जो था बी का मान था, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, और 5 किसका मान था, ए का, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए × बी बराबर बी × ए, यहाँ पे गुणन है ना, गुना का चिन्ह है, ये किसका नियम हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, अगर यहीं पे प्लस रहता तो क्या हो जाता, जैसा कि यहाँ पे प्लस है तो क्या हो गया, योग का क्रम विनिमयता का नियम हो गया। यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गुणन का क्रम विनिमयता का नियम। इसमें क्या होता है, क्रम बदल जाता है, क्रम विनिमयता का नियम। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। 3 का 1 है 1 + 0। तो देखिए शून्य पर निरूपित होने के लिए उसका जो आंसर आएगा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 में अगर 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा,
1 आएगा। तो क्या ये शून्य पर निरूपित हो रहा है? नहीं। शून्य पर निरूपित होने के लिए हमको आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 में 0 जोड़ेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 2 नंबर है, 0 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 3 में है 0/2। ठीक है, तो 0 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए, और 4 में है 10 - 10/2। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 में से 10 गया 0, है ना, /2। तो 0 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे देखिए 2 में 0 आ रहा है, 3 को सॉल्व किए 0 आ रहा है, और 4 को सॉल्व किए तो 0 आ रहा है। ठीक है, और इसको 1 नंबर को सॉल्व किए तो 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा? तो आप किस में नहीं होगा? इसमें 1 + 0 में नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 का 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बराबर, पूर्ण संख्या क्या क्या होता है? तो जो 0 से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो मान लीजिए पहला पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है, और दूसरा 1 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 0 है ना। 0 1 क्या है? दो संख्या है, इसका गुणनफल क्या है? 0 आया। ठीक है, दूसरा ले लीजिए 0 और 2, तो इसका गुणनफल कितना आएगा? 0 में 2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस 0 × 1 का गुणनफल क्या आया? 0 आया। 0 × 2 का गुणनफल क्या आया? 0 आया। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? तो यहाँ पे देखिए एक क्या है? 0 है, और दूसरा क्या है? 1 है। इसको गुना कितने का आया? 0 आया। यहाँ पे देखिए ये क्या है? 0 है, यहाँ पे क्या है? ये 2 है। तो इसको सॉल्व किए थे, कितना आया? 0 आया। क्या ये दोनों 0 होना आवश्यक है? नहीं, यहाँ पे दोनों 0 होना आवश्यक है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 0 में 1 से गुना कीजिएगा फिर भी 0 आएगा, 0 में 2 से गुना कीजिएगा फिर भी 0 आएगा, और 0 में 0 से गुना कीजिएगा फिर भी 0 आएगा, है ना। 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो फिर भी 0 आएगा। तो क्या ये दोनों 0 होना आवश्यक है? तो नहीं। ठीक है, तो लिख देंगे कि दोनों 0 होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे दोनों 0 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बराबर होगा 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, मान लीजिए कि पहला संख्या 1 है और दूसरा भी 1 है, इसका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला 1 है पूर्ण संख्या, दूसरा 2 पूर्ण संख्या है, तो 1 × 2 का गुणनफल क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तीसरा आप ले लीजिए 1 और दूसरा ले लीजिए आप 3, तो 1 × 3 का गुणनफल क्या आएगा? 3 आएगा। अब क्या पूछ रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? तो देखिए 1 और 1 का गुणनफल तो 1 आ गया, 1 और 2 का गुणनफल 2 आया, 1 और 3 का गुणनफल क्या आया? 3 आया। तो क्या ये तीनों जो आप इसमें तो 1 × 1 के गुणनफल 1 के बराबर होनी चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन 1 × 2 का गुणनफल 2 आ रहा है, तो क्या 1 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन जो हमको कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? तो हाँ, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो देखिए
यहाँ पे एक में 1 से गुना कीजिएगा तभी आपको 1 आएगा, तभी इसका गुणनफल जो आएगा 1 आएगा। अगर 1 में 2 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर 1 में 3 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में जो बोला है 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है, तो क्या दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए, तो हाँ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हाँ दोनों एक, दोनों लिख दीजिए, दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। 6 का 1 है 638 गुने 101। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 638 गुने 101। देखिए वितरण नियम का एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं, ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी। देखिए ए में बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए गुने बी, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इसी ए को सी से गुना करेंगे तो ए गुने सी आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पे इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 638 है, 638 को लिख दीजिए। 101 को किस रूप में लिख सकते हैं, 101 को हम 100 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये क्या है, सी का मान है। तो देखिए यहाँ पे ये 638 ए का मान है। ठीक है, गुना है, गुना का चिन्ह दीजिए, बी प्लस सी, तो बी का मान क्या हो गया, 100 हो गया, और सी का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी को हमको इसको इस फॉर्मेट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 638 में 100 से गुना करेंगे, तो 638 गुने 100, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। ठीक है, ए में बी से गुना किया तो ए गुने बी आ गया, इसी ए के मान को सी से गुना करेंगे, है ना, ए गुने सी। देखिए ए सी आया, तो 638 गुने क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, है ना। ठीक है, अब 638 में 100 से गुना कर देंगे, तो 638 में पहले 1 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 638 आएगा, इसके पीछे 2 को जीरो तो 2 को जीरो लगा दीजिए। 638 में 1 से गुना कीजिएगा, क्या आएगा, 638 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 63,800 में 638 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ कर आपको आएगा 64,438। तो ये हमारा क्या हो गया, 64,438 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। 6 का 2 है 43 75 गुने 1001, तो 43 75 उतार दीजिए। 1000 को किस रूप में लिख सकते हैं, तो 1000 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इस 43 75 को 1000 से गुना कीजिए, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। अब इसी 43 75 को 1 से गुना कीजिए, गुने 1। अब 43 75 में पहले 1 से गुना कीजिए, 3 को जीरो भी इसके है पीछे, तो 3 को जीरो लगा दीजिए। फिर 43 75 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 43 75 आएगा, है ना। अब इस 43,75,000 को 4,375 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको जोड़ कर आएगा 43,79,375। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 का 3 है 734 गुने 25, तो 734 पहले उतार दीजिए, गुने 25 को किस रूप में लिख सकते हैं, तो 20 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। अब ये है ए का मान है, ये बी प्लस सी है, तो ए को पहले 20 से गुना करेंगे, तो 734 गुने 20 प्लस इसी ए का मान को सी से गुना करेंगे, यानी 5 से गुना करेंगे, तो 734 गुने 5, है ना। और 734 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 14,680, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। 734 में 5 से गुना करेंगे तो 3,770। अभी आपको 14,680 को और 3,770 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये दोनों का जोड़ कर आएगा आपको 18,450। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे 734 में जब 5 से गुना कीजिएगा ना, तो 3,670 आएगा। ठीक है, इसको सुधार दीजिए।
तो आपको जोड़ कर कितना आएगा 18,350। यहाँ पे 18,350 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 का 4 नंबर है 3,175 गुने 125। तो इसको भी इसी फार्मूला पे बनाना है। 3,175 गुने 125 को किस रूप में लिख सकते हैं, 100 प्लस 25 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये ए का मान है, ये बी प्लस सी का मान है ना। तो इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसी ए के मान को सी से गुना करेंगे। तो 3175 गुने 100 प्लस 3175 गुने 25। ठीक है, 3175 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 3175। इसके पीछे 2 को जीरो तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो कितना आ गया 3,17,500 आ गया। ठीक है, प्लस से प्लस का चिन्ह दीजिए। अब 3175 में 25 से गुना कीजिए। तो 3,175 में जब 25 से गुना कीजिएगा तो आपको गुना का क्या आएगा 89,375। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो आपको जोड़ कर आएगा 3,96,875। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 है 608 गुने 35। तो 608 है तो 608 का 8 है रहेगा। 35 को किस रूप में लिख सकते हैं, तो 30 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं ना। अब ये का मान है, ये बी है, सी है, तो इस ए को पहले बी से गुना करेंगे। तो 608 गुने 30 यानी 608 में 30 से गुना करेंगे, प्लस से प्लस का चिन्ह लीजिए। फिर इसी ए के मान को सी के मान से गुना करेंगे। तो 608 गुने 5। ठीक है, और 608 में 30 से गुना करेंगे तो आपको गुना का क्या आएगा 18,240। प्लस से प्लस का चिन्ह दे देंगे। 608 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40। 5 में 0 से गुना करेंगे 0, हासिल 4 है, 4 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 30 का 30 हो जाएगा। तो गुना का कितना आया 3,040। ठीक है, तो अब 18,240 में 3,040 को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ कर आएगा आपका 21,280। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाएं। 1 गुने 8 प्लस 1 बराबर 9। तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 1, 2 गुने 8 प्लस 2 बराबर 9 8। यहाँ पे क्या हो रहा है 9 के बाद क्या कर रहे हैं 8 को कैसे लिखे, यहाँ पे क्या हो रहा है कम रहा है ना। उसके बाद है 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2 था, उसके बाद क्या हो जाएगा 3। तो 1 2 3 गुने 8 प्लस 1 2 3 है ना बराबर 9 8 7। एक एक घटाते जाएंगे, इसमें क्या है कि एक एक कम होते जा रहा है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह क्या आ रहा है आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 था तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरह बना देंगे। ये 8 है तो 8 के 8 उतरते चल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक एक 1 2 3 4 5 6 क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो एक तरह से बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 8 हो गया, 9 8 7 हो गया, 9 8 7 6 5 हो गया, उसके बाद 9 8 7 6 5 4 हो गया। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।